ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने हमारे भाग्य का वर्णन किया है। आप सबको अनुभव होता है कि आपका भाग्य कितना ऊंचा है? हाँ, कितना ऊंचा है? बहुत की कोई सीमा तो होगी ना? हाँ, कई कई जन्मों का। इस जन्म से लेकर ऐसे नहीं सिर्फ भविष्य का ही है। भविष्य का तो गारंटी बाबा ने कर ही दी। लोगों को भविष्य की ज्यादा चिंता रहती है ना, और उसके कारण कई बार वर्तमान भी गड़बड़ कर लेते हैं। बाबा वर्तमान से ही, जब से हम बाबा के बनते हैं, उस घड़ी से लेकर हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा, सबसे विशेष बन जाता है। इस जन्म में ही उसका अनुभव करो, क्योंकि अभी तो आपको अंतर मालूम है। सतयुग में तो ये भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि सारी दुनिया सुखी होगी। जब सामने कोई हाँ कष्ट दिखाई दे और दूसरा व्यक्ति आराम से बैठा हो, तो कैसा अनुभव होता है। तो अभी तो देखो, इस दुख की दुनिया में बाबा ने हम बच्चों को कितना सुखी, कितना श्रेष्ठ, कितना पवित्र बना दिया। आज बाबा ने यही कहा है कि आप बाबा के बनते हो तो ब्राह्मण बनते हो, और ब्राह्मण बन गए तो श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन गए। जन्म ही आपका कैसे हुआ? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा, बाप दादा के मुख से हुआ। तो जन्म मिलते ही आपका भाग्य बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि आपको प्यारे बाबा ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कोई बहुत अमीर के घर, बहुत बड़े कोई ऐसे अधिकारी के घर जन्म ले ले, तो जन्मते ही सभी ये समझ जाते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है। फिर उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। तो वो भी कैसी होती है? साधारण नहीं होती, वो भी अच्छे उसमें होती है। तो बाबा कहते हैं आपका तो जन्मते ही बाप के वर्षे का अधिकार मिल गया, और उस अधिकार में मैं आपको 21 जन्मों का वर्षा दे देता हूँ। और फिर साथ साथ मैं शिक्षक बनकर पढ़ाना भी स्वयं ही शुरू कर देता हूँ। तो पढ़ाने वाला टीचर भी सुप्रीम है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो सारी दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सारी दुनिया में किसको कुछ भी नहीं मालूम। बड़े बड़े फिलोसफर, रिसर्चर जो भी हैं, उनको मालूम है चांद सितारों से ऊपर क्या है। हाँ, सूर्य पता है, बस वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए उसके पार क्या है दुनिया में किसको मालूम है? भले पर लोग कह देते हैं वो कैसा है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो बाबा हमें ऐसी शिक्षा देता है जो सारी दुनिया की कहानी, हमें ही त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ सारा ज्ञान देकर बना देता है। और साथ साथ गुरु भी स्वयं ही बनकर महामंत्र देता है। तो हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और ऐसा महामंत्र देता है जिसमें सर्व प्राप्तियां समाई हुई है। और वो कौन सा महामंत्र है? पवित्र बनो, योगी बनो, तो मनमना भाव हो जाते हैं। तो आज की मुरली सारी बाबा ने हमारे भाग्य का वर्णन किया है। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। तो भाग्य तो सुन लिया ना आप सबने कौन कौन सा है, हा?
और भी कोई इसके अलावा है तो बताओ, है इसके अलावा कोई तो बोलो, किसको ख्याल आता हो कि और भी भाग्य है तो ढेर सारे भाग्य। हाँ हाँ, इसमें सब कुछ आ गया। क्योंकि 21 जन्म बाबा हम बच्चों को ऐसी प्राप्ति कराता है जो कुछ भी वहां आपको किसी भी प्रकार का सोचना तक नहीं पड़ेगा। आज की दुनिया में तो हर बात की चिंता है, खाने की भी, पीने की भी, कमाने की भी। सब चिंताओं से बाबा मुक्त कर देता है।